हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है प्लास्टिड्स। आज हम इसमें देखेंगे प्लास्टिड्स क्या है, प्लास्टिड्स कहाँ पे पाया जाता है, प्लास्टिड्स की कितनी टाइप्स हैं और उनकी शेप कैसी है, उनका स्ट्रक्चर्स कैसा है, उनका फंक्शंस कैसा है। ठीक है जी। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम बच्चों को ये एक ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहा होगा जिसको हम प्लांट कहते हैं। ये जो चैप्टर द सेल वाला था, इसमें मैंने प्लांट के सेल के बारे में बहुत डिटेल बताई थी। मैंने बताया था कि प्लांट का सेल कैसा है, उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जब भी आप एक प्लांट सेल को देखें, प्लांट सेल में जो लीफ है ना, इसके अलावा प्लांट सेल के ऊपर लीफ के साथ प्लांट सेल में फ्रूट है, लीफ, फ्रूट और ऐसे ही इसके अंदर फ्लावर। इनके अंदर प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स एक ग्रीक वर्ड प्लास्टोज से इवॉल्व है, जिसका मतलब होता है शेप, और कुछ जगह पे एक्सप्लेनेशन है कि फॉर्मेशन। ठीक है जी। तो हमारे पास प्लास्टोस, प्लास्टिड्स जिसका मतलब शेप है या फॉर्मेशन है, ये हमेशा प्लांट सेल की बॉडी में पाया जाता है। ये एनिमल या फंजाई की सेल के अंदर नहीं होता प्लास्टिड्स। ठीक है जी। जब भी स्टूडेंट्स आप प्लास्टिड्स को देखते हैं तो प्लास्टिड्स, प्लांट के साथ प्लास्टिड्स की 3 टाइप हैं। जो इसकी पहली टाइप है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद है क्रोमोप्लास्ट और उसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लोरोप्लास्ट को, और क्लोरोप्लास्ट के बाद फिर जो 2 टाइप्स हैं फिर उनको हम देखेंगे, क्रोमो को देखेंगे और ल्यूकोप्लास्ट को देखेंगे। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, अगर आप क्लोरोप्लास्ट को देखें स्टूडेंट, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन और प्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन। आपके पास जो प्लांट है, प्लांट की बॉडी के अंदर जितनी भी ग्रीन फॉर्मेशन है वो लीफ की फॉर्म में है, वो फ्रूट की फॉर्म में है, वो स्टेम की फॉर्म में है, वो रूट की फॉर्म में है। रूट में तो चलो नहीं होता, स्टेम है, शूट है, लीफ है, फ्लावर है, वेजिटेबल है, जितनी भी आपके पास प्लांट के अंदर जो ग्रीन कलर है वो बेसिकली होता ही क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। ठीक है जी। अब क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन कलर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल्स है जिसके बारे में मैं अभी बताता हूं, उसकी वजह से होता है। ठीक है जी। तो हमने जो स्टार्ट किया है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के ये कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिसको मैंने एक्सप्लेन करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये डायग्राम जो है इसको एक्सप्लेन कर दूं कि इस डायग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ है। तो अगर आप इस डायग्राम्स को देखें स्टूडेंट, इस डायग्राम्स के बाहर एक ब्लैक, ये कौन सी डायग्राम है? ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है। क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम को मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है और इसको मैंने यहाँ पे लेबल भी किया हुआ है जिसको आप देख रहे हैं। जब भी आप क्लोरोप्लास्ट को देखें तो इसके बाहर एक ब्लैक कलर की आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है जिसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये मैंने नंबर 1 पॉइंट इसको मैंने बना दिया, आउटर मेम्ब्रेन। इस आउटर के बाद अंदर ब्लू कलर की मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है। समझ आ रही है? तो पहला हमारा पॉइंट फिर क्लियर होता है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती हैं और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है। उसके बाद अगली बात, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम चले जाएं तो ये जितना भी वाइट कलर का मटेरियल है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा का मतलब होता है बेड कवरिंग। क्या मतलब है? बेड कवरिंग। जिस तरह अगर आप बेड को देखें तो बेड ने जो कवर नहीं किया होता सारे एरियाज को, इसी तरह
हमारे पास ये जो स्ट्रोमा है, इसने पूरे के पूरे अंदर जितना भी मटेरियल है, जितना भी मैटर है, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, उन तमाम को कवर किया होता है स्ट्रोमा ने। तो हमारे पास फिर स्ट्रोमा का पॉइंट भी क्लियर हो गया कि स्ट्रोमा क्या होता है। ठीक है जी। अब ये जो व्हाइट कलर का मटेरियल स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा के अंदर ग्रीन कलर के हमारे पास ऐसे क्वाइन, सिक्कों की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, क्वाइन लाइक। ये जो एक सिक्का है, एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन। और बहुत सी थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन जब आपस में मिलती हैं तो उससे बनता है ग्रेनम। एक को बोलेंगे ग्रेनम और सब को बोलेंगे ग्रेना। ठीक है जी। इसका मतलब फिर ये हुआ कि हमारे पास जो ग्रेनम है ना, ये सिंगुलर है और ग्रेना जो है ये प्लूरल है। तो आपको मैंने फिर थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन का भी बता दिया, ग्रेना का भी बता दिया, स्ट्रोमा का भी बता दिया। तो स्टूडेंट्स, ये दो ग्रेनम के दरमियान ये जो रेड कलर वाली मैंने लेयर्स बनाई हुई है, इसको बोलते हैं इंटरग्रेनम। और इंटरग्रेनम जो होती है ये कलरलेस होती है, ये नॉन ग्रीनस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है जी। यहां पे मैं आपको स्ट्रक्चर्स बताता जा रहा हूं और इधर से पॉइंट टिक करता जा रहा हूं ताकि हमारा सारा क्लियर हो जाए कि कौन कौन सा पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्रीन कलर के एक सिक्के को बोलते हैं थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन। और जब बहुत ज्यादा सिक्के, बहुत ज्यादा थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन, कितनी 50 या मोर देन 50 इकट्ठी होंगी तो उसको पायल की तरह की इकट्ठी होती हैं तो उसको हम ग्रेनम कहते हैं। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया कि 50 और मोर, पायल का मतलब ग्रुप होता है, जब ग्रुप की शक्ल में इकट्ठी होती हैं तो उसको हम जो है वो ग्रेनम कहते हैं। तो ऐसे हमने बहुत सी चीज़ों को देखा। इसके अलावा जब हम स्ट्रोमा को देखें तो स्ट्रोमा के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसको राइबोसोम्स कहते हैं और इसका अपना सर्कुलर डीएनए होता है। तो सर्कुलर डीएनए का मतलब हुआ कि ये एक सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनेलिज है। ये जो वर्ड सेमी ऑटोनमस है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर बताई थी। तो सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनेलिज है, इट सेल्फ सर्कुलर डीएनए है, तो इसका मतलब है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये खुद रेप्लिकेट करती है। अगर ये स्टूडेंट्स प्लांट की बॉडी में ये ऑर्गेनेलिज है तो इसको कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस इसको कंट्रोल नहीं करेगा, ये खुद ही कंट्रोल होती है और खुद ही रेप्लिकेट करती है। और रेप्लिकेट किस प्रोसेस के जरिए करेगी? फिशन के जरिए। इसमें फिशन का प्रोसेस होता है तो ये आगे जो है डिवाइड करती जाती है। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं। सर्कुलर डीएनए भी मैंने आपको बता दिया कि वो क्या होता है। तो ऐसे जब आप इसका डायमीटर देखते हैं तो मैंने 2-3 डिफरेंट बुक्स बीएससी में, एफएससी में, एनसीईआरटी की बुक्स जो है उनमें जो मैंने देखा कि इसका डायमीटर डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन जो आप पीटी पंजाब टेक्स्ट बुक पीटीबी जो है इसके अंदर इसका जो डायमीटर है वो है 4 to 6 माइक्रोमीटर। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका कुछ इंट्रोडक्शन है। अब सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मैंने बता दिया आपको। अब यहां पे ना एक चीज और आपने ये जहन में रखनी है कि इसके अंदर ना 2 रिएक्शंस होते हैं, 2 तरह के। एक को बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरे को बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। सन की लाइट जब ग्रेना के ऊपर पड़ती है तो ग्रेना के ऊपर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होगा और उसके नतीजे में एटीपी बनेगी और NADPH2 बनेगा। कहां पे? थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन के ऊपर। ये लाइट की मौजूदगी में बन रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। जब ये ATP और NADPH2 दोनों बन के स्ट्रोमा, ये जो व्हाइट कलर का रीजन है, यहां पे आ जाएं तो यहां पे जो रिएक्शन होगा वो लाइट की गैर मौजूदगी में होगा और उसको बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। और उस नतीजे में स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर आपस में ग्लूकोज बनते हैं। ठीक है जी, इससे हमारे पास बनती है ग्लूकोज और ये जो ग्लूकोज है यही हमारी फ्रूट और वेजिटेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, जिसको हम यूज करते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं।
तो इस तरह हमारे पास ये सारे के सारे पॉइंट जो है मैंने बताए। 2 पॉइंट अभी हमारे पास रहते हैं, क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अगर हम हीमोग्लोबिन का कलर देखें तो वो रेड है और क्लोरोफिल का कलर देखें तो वो ग्रीन है। इन दोनों में एक स्ट्रक्चर कॉमन है जिसको रिंग फॉर्म कहते हैं। रिंग फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल उसको पोरफायरिन रिंग कहते हैं। जो स्टूडेंट ये वाला लेक्चर देख रहे हैं ना, वो पीटीबी वाले, पंजाब टेक्स्ट बुक वाले, एफएससी वाले, वो अपना चैप्टर नंबर 11 का पेज 211 देखें। वहां पे एक स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि हमने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन यहां पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि जब भी आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखिए उसके 2 पार्ट हैं, एक रिंग पार्ट है। अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूं तो हम इस तरह के ना 1 2 3 4 हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं और ऐसे जो है 4 इनके ऊपर ये लगा दिए और सेंटर में लगा दिया मैग्नीशियम Mg2+। ये जो रिंग है इसको हम बोलते हैं पोरफायरिन रिंग। सेंटर में मैग्नीशियम लगा दिया तो ये क्लोरोफिल का रिंग बन गया। अगर सेंटर में हम लगा दें आयरन Fe2+ तो ये बन जाएगा हीमोग्लोबिन का रिंग। ठीक है, अब आपको पता है हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना और वो सप्लाई करती है हमारी बॉडी के अंदर, और क्लोरोफिल का काम है सन की लाइट की मौजूदगी में ATP और NADPH2 बनाना और वो आगे जाके लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में यूज करवाना। तो ये हमारे पास हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ बातें पढ़ी कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उसकी लेबलिंग वगैरह के बारे में मैंने बताया। तो मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जिस तरह कि मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेलिज है जो यूकैरियोटिक सेल की अपनी नहीं है, वो बाहर से उसने ली थी। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट के साथ भी यही सीन है। क्लोरोप्लास्ट सेल की अपनी ऑर्गेनेली नहीं है, क्योंकि सेल की अगर अपनी ऑर्गेनेली होती तो इसके अंदर DNA ना होता। ठीक है, ये बाहर से सेल ने ली थी। ये ऑटोट्रॉफिक कोई अमीबाइड सेल था बहुत बड़ा, उसने बाहर से कोई ऑटोट्रॉफिक छोटे से, जिस तरह हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया वगैरह, उस तरह का कोई सेल अपनी बॉडी के अंदर लेके गया और ले जाने के बाद में वो उसी का पार्ट बन गया और बाद में वो क्लोरोप्लास्ट की शक्ल उसने इख्तियार कर ली। मैंने उस टॉपिक में भी बताया था कि इसकी डिटेल में एवोल्यूशन में प्रोकैरियोटिक सेल टू यूकैरियोटिक सेल एवोल्यूशन जो है उसमें बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल कैसे बनते हैं। तो ये फिर हमारा जो है एक हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको एक अंदाज़ा बताऊं कि अगर आप ये मेरे पास एक लीफ है, इस लीफ में mm², छोटा सा पार्ट जो है 1 mm² के अंदर अगर हम देखें तो 0.5 मिलियन जो है वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है जी, इतने क्लोरोप्लास्ट हैं। और जब आप लीफ को देखते हैं ना, अगर मेरे पास ये लीफ है, लीफ की ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं अपर एपिडर्मस, नीचे वाली को लोअर एपिडर्मस, और सेंटर में जो सेल होंगे उसको कहते हैं मीजोफिल। मीजो का मतलब ही सेंटर है। मीजोफिल सेल, फिल मीन लीफ होता है, मीजो मीन सेंटर। लीफ के सेंटर में जो सेल है उनको मीजोफिल सेल कहते हैं। और मीजोफिल सेल के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोमीन ग्रीन, फिल मीन लीफ। लीफ के अंदर जो ग्रीन केमिकल है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। उसके पोरफायरिन रिंग में मैग्नीशियम आयन होता है। तो अब हमारे पास 2 नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट जो हैं, ये 2 प्लास्टिड्स की टाइप रहती हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट आपने ज़रूर देखना है क्योंकि उसमें बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा और आप देखेंगे और आपको इंशाल्लाह आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो आज के लिए इस लेक्चर में थैंक यू।